हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। आज के समय में केरला स्टोरी मूवी जो कि कंट्रोवर्सी में भी थी, सिनेमा घरों में चल रही है। लोग पसंद भी कर रहे हैं और कुछ लोग इस पर नापसंदी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। पर इस मूवी के आने के बाद से अब तक कई बड़े मामले के खुलासे हो चुके हैं, कई बड़ी बातें सामने आई हैं जो जो अब तक आम जनता को पता भी नहीं थी। इसी में से एक न्यूज मध्य प्रदेश भोपाल से आई है, जहां पर एक पिता ने बताया कि कैसे उसका बेटा सौरभ सलीम हो जाता है और उसकी बहू मानसी राहिला बन जाती है। जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूपीएससी के करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस हम डेली बेसिस पर इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो ये खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलकर आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि एक आरएसएस का कार्यकर्ता, जी हाँ, आरएसएस का कार्यकर्ता इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। यह सौरभ नाम का व्यक्ति जो कि इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम मोहम्मद सलीम रख लेता है और अपनी वाइफ का नाम मानसी से राहिला रख देता है। इसके पिता का नाम अशोक जैन राज्य वैद्य है। यह पूरी खबर तब सामने आती है जब पुलिस पिछले हफ्ते ही भोपाल और हैदराबाद में रेड डालकर 16 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। यह गिरफ्तारी इस संदेह पर होती है कि ये सभी लोग एक बैट आउटफिट हिज्ब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं। यह ग्रुप एक रेडिकल आउटफिट है और ये आउटफिट भारत में टेरर अटैक को प्लान कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसके 16 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हीं 16 लोगों में से एक व्यक्ति मोहम्मद सलीम था, जिसको उसके पिता ने बताया कि वह इस्लाम में बाद में कन्वर्ट हो गया था। इस कन्वर्टेड सलीम के पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बचपन से ही सौरभ बहुत अच्छा और होनहार और पढ़ने में भी तेज था। उन्होंने यह भी बताया कि उनका बच्चा क्लास 12 तक आरएसएस की शाखा में जाता था, यानी पहले सौरभ का पूरा बैकग्राउंड हिंदुत्व पर फोकस था। इस सौरभ के पिता बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को पूरी आजादी दे रखी थी, किसी भी बात के लिए उसे वह कभी मना नहीं करते थे। सौरभ ने आगे चलकर पीएचडी किया और भोपाल में ही एक कॉलेज में पढ़ाने लगा। बाद में उसकी शादी मानसी नामक एक महिला से होती है और इसके आगे उसके पिता बताते हैं कि जहां सौरभ पढ़ा रहा था वहीं पर एक मुस्लिम अध्यापक जिसका नाम कलाम था, वह सौरभ के संपर्क में आता है। बाद में यह पता चलता है कि सौरभ जिस कलाम के संपर्क में था वह कंट्रोवर्शियल इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक का एक एजेंट था। सौरभ के पिता बताते हैं कि इसी कलाम ने उसके बेटे को इस्लामिक प्रेयर सिखाया और इस्लाम में कन्वर्ट भी करवाया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सौरभ जो मोहम्मद सलीम बना था, पिछले सप्ताह ही मध्य प्रदेश के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस के द्वारा भारत के खिलाफ आतंकी हमले के साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद मानसी, जो कि सौरभ की पत्नी है और अब राहिला नाम से जानी जाती है, उसने अपने फादर इन लॉ द्वारा लगाए गए सारे आरोप को झूठा बताया है और उसने ये बताया कि भारत का संविधान उसे ये अनुमति देता है कि वह कोई भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। उसके साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स नहीं किया गया था। उसने और उसके पति सौरभ ने स्वयं से धर्म परिवर्तन किया है और स्वयं अपना नाम मानसी से राहिला रखा है। राहिला ने यह भी कहा है कि उसके फादर इन लॉ ये झूठ बोल रहे हैं कि सौरभ सीरिया जाने का प्लान बना रहा था। और ये महिला आगे ये भी कहती है कि उसके फादर इन लॉ केवल द केरला स्टोरी मूवी को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और सौरभ के अरेस्ट के ऊपर राहिला कहती है कि उसके पति को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसके पति का एक कंट्रोवर्शियल वीडियो पिछले महीने इंटरनेट पर वायरल हो गया था। सौरभ के पिता अशोक राज्यवैद्य बताते हैं कि उन्होंने सौरभ के ऊपर 2011 में ध्यान दिया कि वह फैमिली फंक्शंस और रिलीजियस फेस्टिवल्स में भाग नहीं ले रहा था। उसके कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी भी इस्लामिक ड्रेस पहनना स्टार्ट कर देती है। इन सबको देखते हुए अशोक राज्यवैद्य अपने बेटे से पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए हो क्या? तो सौरभ ने कहा कि हाँ, अब वह हिंदू धर्म को नहीं मानता है और अब वह हिंदू नहीं है और वह इस्लाम धर्म को फॉलो करता है। उसके बाद अशोक वैद्य ने अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। अशोक वैद्य बताते हैं कि उसके बाद वह पुलिस बुलाते हैं और इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं, पर पुलिस भी इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि सौरभ ने स्वयं से इस्लाम धर्म कबूल किया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राजवैद्य आगे बताते हैं कि सौरभ इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक का वीडियो देखा करता था। उसके कमरे से राजवैद्य ने कई इस्लामिक किताबें भी पाई थी। और आगे बताते हैं कि सौरभ ने टीवी पर सीरिया की न्यूज देखा करता था और वह इस्लाम की बातें करता रहता था। सौरभ ने कई बड़े इस्लामिक इवेंट्स को भी अटेंड किया था। राजवैद्य यह भी बताते हैं कि वे अपने पोतों का नाम अनुनय और वात्सल बहुत प्यार से रखे हुए थे।
पर सौरभ ने उनका नाम चेंज करके यूसुफ और इस्माइल रख दिया। 2011 में राजवैद ने उस समय की तत्कालीन सरकार जो कि सेंटर में कांग्रेस लीड कर रही थी, तो सरकार को उन्होंने लेटर भी लिखा था कि जाकिर नाइक के हेटफुल स्पीच को भारत में ब्रॉडकास्ट करने पर रोक लगाया जाए। और जब सौरभ को मध्य प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो इसके पिता का कहना है कि उनका बेटा किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व न होगा, ऐसा सौरभ के पिता का कहना है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सौरभ यानी मोहम्मद सलीम जब तक इस्लाम नहीं छोड़ेगा वह उसे घर पर नहीं आने देंगे। तो आप सोचिए, जब इतने पढ़े लिखे लोग, पीएचडी किए हुए लोग, और ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाया जा रहा है, तो आम जनमानस का क्या ही हाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।